रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो हम क्लास का स्टार्ट सबसे पहले तिलावत कुरान से करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मिस कुरतुलैन हमारी स्टूडेंट मौजूद है, वो इस क्लास का आगाज़ तिलावत से करेंगे। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ठीक है जी, तो अब हम जो है वो अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट को पढ़ा था। लिस्ट आप लोगों ने जब पढ़ी तो आप लोगों को ऐसा कुछ लगा कि आप लोगों ने इसको पहले से कहीं देखा हुआ या पढ़ा हुआ है? एरे, आप लोगों को लगा कि लिस्ट जो है वो रिजेम्बलेंस हो रही है एरे से, बिल्कुल सही चीज़ है। तो जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में लिस्ट होती है, सॉरी जावास्क्रिप्ट में एरे होते हैं, पाइथन में उसी चीज़ का नाम लिस्ट है। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, लिस्ट मतलब एक जगह पे एक वेरिएबल में मुख्तलिफ मल्टीपल ज़्यादा चीज़ें, वैल्यूज़ या कुछ भी कह लेना। तो आपने लिस्ट को देखा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में आप लोगों के पास डेडिकेटेड ऑफिशियल रिपोजिटरीज थी। क्वार्टर 1 में थी लर्न टैक्सस्क्रिप्ट, क्वार्टर 2 में थी लर्न एक्सजेएस। क्वार्टर 3 में भी आप लोगों के पास आपकी एक जो है वो रिपोजिटरी है। अब गूगल पे आके लिखें लर्न मॉडर्न AI पाइथन। सही है, क्या लिखेंगे? लर्न मॉडर्न AI पाइथन, और इसको करते हैं आप एंटर। जो सबसे पहला लिंक आएगा ना, ये सबसे पहला जो लिंक panaversity/modern AI पाइथन, इस पे आप आ जाइए। ये हमारी ऑफिशियल रिपोजिटरी है। थ्रू आउट द क्वार्टर हम इसी से चीज़ों को जो है वो देख रहे होंगे, जिसमें पाइथन गोलैब है, फिर यूवी है, चॉप है, स्ट्रीमलेट है और दीगर चीज़ें भी हैं। आपको क्लास में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने, इसका भी एक फोल्डर बना हुआ है क्लास प्रोजेक्ट्स के नाम का। सही है, तो ये आपकी ऑफिशियल रिपोजिटरी है। मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे। जो लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं है वो डिस्कॉर्ड पे आ जाए। जो हमारा ऑफिशियल टाइम स्लॉट है संडे 2 to 5, वहाँ पे अनाउंसमेंट का संडे 2 to 5 का एक चैनल है जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं, और एक डेडिकेटेड उसी संडे 2 to 5 का एक अनाउंसमेंट का चैनल भी बन चुका है। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट URLs लिंक्स अगर मुझे शेयर करने होंगे तो मैं डायरेक्ट वहीं पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा।
अभी जिस करंट फोल्डर में हम हैं वो है स्टेप 00 पाइथन कोलैब। पाइथन कोलैब पे मैं आ गया और इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे, पाइथन डेटा टाइप्स वगैरह वगैरह, जिसमें आपने लिस्ट को भी देखा। हमारी सारी कोडिंग इस वक्त गूगल कोलैब पे होगी, जो कि एक ऑनलाइन टूल है। आप लोगों ने गूगल कोलैब को नोट तो कर लिया होगा कि आपको कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट गूगल कोलैब पे आए, एक पाइथन का ऑनलाइन टूल है और वहाँ पे सीधी सीधी अपनी पाइथन की कोडिंग शुरू कर दें। हाँ, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे अभी मैंने क्लास प्रोजेक्ट्स का आपको फोल्डर दिखाया, तो जाहिर सी बात है आपको लोकली अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन की इंस्टॉलेशन आप बड़े इजीली जैसे नॉर्मल कर सकते हैं किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन। आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से उसको इंस्टॉल करें। हो सके तो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे एक डाउनलोड्स का ऑप्शन है, आप लोगों को बटन दिख रहा होगा डाउनलोड्स का, सही है, ये रहा। आप इस पे आके इसको डाउनलोड करेंगे फॉर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक्सिमम लोग या विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए कर लीजिएगा। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको करूँगा नहीं अभी, क्योंकि हो सकता है मेरे सिस्टम में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। सही है, तो सिंपली पाइथन 3.13 इसका लेटेस्ट वर्जन है, आप भी यही कीजिए, या मैक्सिमम 3.12। सही है, इससे नीचे मत जाइएगा। अगर किसी ने कर भी ली तो चले, आप कोई बात नहीं, अब जो हो गया फिर उसको आगे चल के अपग्रेड कर लीजिएगा। तो ये पाइथन की इंस्टॉलेशन, अगर आपको VS कोड में पाइथन लिखनी है तो जाहिर सी बात आप लिखेंगे। जब भी आप अभी कोई स्ट्रीमलेट वगैरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ से ही वो इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। अब VS कोड में ही आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अभी जो हम लिस्ट आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कहा कि लिस्ट का मतलब जो आपको रिजेम्बलेंस लगा, मिलता जुलता लगा, वो जावास्क्रिप्ट के एरेज से लगा। सही है, अभी देख लेते हैं। ये रहा हमारा गूगल कोलैब जिसमें हम सारी कोडिंग करेंगे। सही है, ये हमारा गूगल कोलैब है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे आप लोग Q1-2 में काम करते थे तो अपने कोड को सेव करने के लिए क्या करते थे, गिटहब पे उसको पुश कर देते थे, ताकि आपका अल्लाह ना करेगा सिस्टम खराब भी हो जाए तो गिटहब ऑनलाइन जगह पे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका कोड सेव है, आपके कोड को कुछ मसला ना हो। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, बस डिफरेंस ये है, यहाँ गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन देख रहे हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? गूगल ड्राइव, आप लोग जैसे ही कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी नई नोटबुक बनाते हैं गूगल कोलैब में, नई नोटबुक का मतलब नई फाइल, कोलैब की लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट में उसको आप नोटबुक कहेंगे। कोई भी नई नोटबुक आप बनाएंगे ना तो वो सीधा जाके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप देखें, अगर आपने कोई काम किया है ना इस एक हफ्ते में तो वो गूगल ड्राइव में होगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने न्यू नोटबुक किया तो मेरी एक नई नोटबुक यहाँ पे बनने लगी। डिस्कॉर्ड में जो नहीं है वो जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें घर जाते ही। इन केस अगर आप लोगों के पास कोई लिंक एक्सपायर का एरर आ रहा है तो आप कोशिश करें कि किसी दूसरे अकाउंट से या दूसरे मोबाइल नंबर से अपने डिस्कॉर्ड को साइन इन करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है बिल्कुल वेरीफाइड है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई इस तरह का एरर आ रहा है तो आप किसी डिफरेंट मोबाइल नंबर या डिफरेंट अकाउंट्स क्रेडेंशियल्स के साथ उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें और अकाउंट भी वेरीफाई कर लें लाजमी। आप जिस ईमेल पे, जाहिर सी बात है उसी पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिस ईमेल से आपने साइन अप किया है वहीं पे जाके आप जो है वो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास गूगल कोलैब ओपन हो गई। अब आप लोग मुझे बताएं, हम पहले देखते हैं लिस्ट। मैं भी तो देखो आप लोगों को समझ कितना आया। लिस्ट आप लोगों ने कहा आपको बड़ी मिलती जुलती लगी, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। कैसे स्टार्ट करो? वेरिएबल बनाओ। किस चीज का वेरिएबल बनाओ? कोई एग्जांपल दें। बुक्स का, माई लिस्ट का, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने फ्रूट्स लिख दिया, बस इज इक्वल्स टू
जोर से बोले थोड़ा। स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट यही होते हैं और ये मेरी लिस्ट बन गई, पक्की बात है, सही है। अब आप लोगों ने कहा एक वेरिएबल फ्रूट्स नाम का आप लोगों ने बनवाया, ये किस टाइप का वेरिएबल है जिसमें लेट वार या कॉन्स्ट है ही नहीं? पाइथन में ये एग्जैक्टली ये पाइथन है। पाइथन में जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, आप कोई भी लेट वार या कॉन्स्ट नहीं लिखते, आप सिंपली इसी तरह अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, सही है। वेरिएबल का नाम और इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ मैं कोई भी फ्रूट के नाम लिख सकता हूँ। फ्रूट के नाम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में होंगे, मैंने एप्पल लिख दिया और मैंने लिख दिया बनाना। क्या इसमें मैं कोई दूसरे भी जो है वो डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता हूँ? यस सर। कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है, मैंने 1 2 3 लिख दिया और मैंने बूलियन कर सकता हूँ, यस तो सर। मैंने बूलियन भी कर दिया, सही है ना। टी कैपिटल किस चीज का? ट्रू का। क्यों? पाइथन है। एग्जैक्टली क्योंकि पाइथन में जब भी आपको वेरिएबल्स नहीं बूलियंस के साथ काम करना होता है तो उनका पहला लेटर अनलाइक जावास्क्रिप्ट कैपिटल होता है। ट्रू इस तरह होगा और फॉल्स इस तरह होगा, सही है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, इसका आउटपुट लाना है, प्रिंट तो console डॉट लॉग करें, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, मैंने कर दिया प्रिंट। जैसे जावास्क्रिप्ट में console डॉट लॉग होता था, हमारे पास पाइथन में प्रिंट होता है, दोनों एक ही काम करते हैं, बस नाम अलग अलग है। और मैंने लिख दिया फ्रूट्स। अब गूगल कोलैब में जब भी मुझे किसी सेल को एग्जीक्यूट करना होगा, ये जो एक डब्बा बना नजर आ रहा है ना आपको तो शायद नहीं आ रहा हो यहाँ से, लेकिन आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, तो एक बॉक्स बना हुआ है, उसको जब भी एग्जीक्यूट करना होगा तो शिफ्ट और एंटर में प्रेस करूंगा और मेरा सेल एग्जीक्यूट होने लगेगा। जब मैं नई नोटबुक बना के पहला सेल एग्जीक्यूट करूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ कॉर्नर पे आप देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है वह कनेक्टिंग लिखा है। तो ये जब पहला मैं सेल एग्जीक्यूट करूंगा अपनी नई नोटबुक में तो इस तरह से मुझे आउटपुट मिल जाएगा, सही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मेरे पास आउटपुट आ गया, ठीक हो गया जी। तो ये थी मेरे पास मेरी लिस्ट। अब लिस्ट के कुछ मेथड्स भी हमने पढ़े थे, कौन कौन से बची? उस कनेक्टिंग का मतलब है कि अभी आपकी नोटबुक बन गई, वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गई, सही है, सिंपल। अब ये तो सारी की सारी पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास एक साथ आ गई। मुझे अगर इसमें से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करूं भाई? मुझे बनाना को एक्सेस करना है, इंडेक्स हाँ। वैल्यू सबसे पहले क्या करूं भाई? एक्सेस करना है यानी उसका आउटपुट लाना, तो मैंने प्रिंट कर दिया, सही है। उसके बाद मेरे एरे का क्या नाम है या लिस्ट का क्या नाम है? फ्रूट्स। यहाँ मैंने लिख दिया फ्रूट्स। स्क्वायर ब्रैकेट अब स्क्वायर ब्रैकेट। इंडेक्स मुझे बनाना को एक्सेस करना है तो क्या बनाना लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 1 इंडेक्स वैल्यू ऐसे, नहीं सर, फिर नंबर, डिजिट वाला 1, यस सर। सही है। ये 1 क्यों लिखवाया आप लोगों ने? इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स। तो यहाँ पे एक जो की चीज है वो इंडेक्स है। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में पाइथन में लिस्ट को एक्सेस करना हो तो आप सेम इंडेक्सिंग से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने 1 क्यों लिखवाया? बनाना तो दूसरे नंबर पर है सर, इंडेक्स 0 से स्टार्ट है। एग्जैक्टली। जो लिस्ट होती है वो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा जो शुरू होती है वो 0 से होती है। तो एप्पल 0 1 और ये इंक्रीमेंट बाय 1 होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो फोर्थ। जितनी लंबी लिस्ट होगी ये जा सकती है। मैंने इसको एक्सेस किया तो ये प्रिंट हो गया मेरे पास। अब सपोज करें मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे करना है? कोई बिल्ट इन मेथड यूज करके नहीं करना है। बिल्ट इन मेथड करके भाई यहाँ पे एप्पल है, बनाना है और ये 3 वैल्यूज है, मुझे इसमें चेरी को ऐड करना है, लेकिन कोई बिल्ट इन मेथड इंसर्ट या अपेंड करके यूज नहीं करना। वो कैसे करूं? ऊपर ही लिख दो, ये भी अच्छी बात है, ऊपर ही लिख दो। यहाँ पे ऊपर भी नहीं लिखना, ओरिजिनल लिस्ट को नहीं छेड़ना।
यहां पे एक नए सेल में लिखना है। न्यू फ्रूट्स का वेरिएबल भी नहीं बनाना, इसी कॉन्केटिनेशन भी नहीं होगी कि भाई न्यू फ्रूट्स और दोनों लिस्ट को मैं मर्ज कर दूं, नहीं। फ्रूट्स मैंने लिखा हुआ है, मुझे एक नई चीज को इंसर्ट करना है। मैंने लिखा फ्रूट्स, इंसर्ट अपेंड यूज नहीं करना भाई। मुझे इसको भाई फॉल्स है या कहीं भी एक चेरी नाम की और नाम का फ्रूट ऐड करना है, मुझे कैसे करूं जी? वेरिएबल लिख दिया, उसके बाद क्या करूं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, इंडेक्स वैल्यू बताएंगे और जहाँ पे इंडेक्स लिख दो, कोई भी इंडेक्स जहां भी ऐड करना हो, ठीक है। आपका नाम तला, सही है। तो तला भाई का ये इनपुट है कि भाई आप अपने जो एरे का नाम है ना, इस केस में जो हमारा फ्रूट है, मैंने लिखा फ्रूट, और फ्रूट क्या है? लिस्ट है। फ्रूट क्या है? लिस्ट है। तो लिस्ट की जब भी बारी आएगी या एरे की जब भी बात आएगी तो क्या यूज होगा? स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। मैंने यहां लगा दिया। अब तला भाई का ये कहना है कि भाई यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स लगा दो, 0 1 2 3 4, 5 मैंने यहाँ 5 लिख दिया, मुझे सबसे आखिरी में ऐड करना है, मैंने लिख दिया 5, कॉमा और यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा के मैंने एक अपनी न्यू वैल्यू ऐड कर दी, चेरी, इस तरह से। अब अगर तला भाई का ये इनपुट सही है तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट फ्रूट्स। अब जैसे मैंने इसको एक्सेस किया, प्रिंट किया, एरर तो ये मेरे पास तो आउट ऑफ रेंज आ गया। अब क्या करूं? कॉमा लगाए थे शायद। तो कॉमा लगाए ये थे कैसे हो होता है। गया? इंडेक्सिंग गलत है, इंडेक्स को 2 कर लेते हैं। मैंने अब इसको एक्सेस किया, अब मेरे पास ये ऐड हो गया। तो अभी आपने 2 चीजें देखी, सही है। जो इंडेक्स मेरे पास होगा ना तला भाई, मैं उसी को यूज कर सकता हूँ। सर ये रिप्लेस हो गया। एक सेकंड। जो इंडेक्स मेरे पास है ना, मैं उसी को यूज करूंगा। इससे पहले अगर आपने कुछ इनपुट आउटपुट देखा हो तो मेरे पास एक एरर आ गया। ये एरर क्या है? अब एरर पढ़ना सीखे, पहले एरर पढ़े जो मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन के ऊपर। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब एरर पढ़ना बहुत जरूरी है, एरर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपके मसले आधे हल हो जाएंगे। लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब ये कि भाई जो आपकी लिस्ट है ना, उसमें ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सेम चीज जावास्क्रिप्ट में भी होती थी। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह का काम करें तो आपको अनडिफाइंड मिलता था, यहाँ पे आपको इस तरह का एरर मिलता कि भाई जो इंडेक्स आपके पास है ही नहीं ना, उसको आप ना यूज कर सकते, ना एक्सेस कर सकते, ना वहां पे कुछ ऐड कर सकते। सही है। अब ये आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं, आप लोगों ने क्यों नहीं किया जब क्वार्टर 1 में किया होगा, कि भाई इंडेक्सिंग के जरिए आप यहाँ पे चेरी को किस तरह ऐड करेंगे एट लास्ट। अपेंड और इंसर्ट तो आप लोगों को पता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में डॉट पुश होता था, डॉट पुश क्या करता था? एरे के आखिरी में एलिमेंट को ऐड करता था। इसी तरह पाइथन में डॉट अपेंड होता है। वो क्या करेगा? लिस्ट के आखिरी में उसको आपके एलिमेंट को अपेंड करेगा, ऐड करेगा। इंसर्ट भी यही काम करता है कि आपके लिस्ट में एक एलिमेंट को वो ऐड करेगा। कोई बता सकता है अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है? इंसर्ट शुरू में ऐड करता है और अपेंड आखिरी में ऐड करता है, ठीक है। और कोई बताएगा? इंसर्ट में ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बताएं, आपके पीछे जो सही है, और अपेंड में नहीं देते। तो इंसर्ट में मैं इंडेक्स दूंगा तो क्या होगा? सही है। यहां से कोई बताएगा अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है? जी एक सेकंड, पहले कौन हैंड रेस करके बताए ताकि मुझे पता चले इतने सारों में से बोल कौन रहा है। सही है। तो इंसर्ट में क्या होता है? इंसर्ट एक बिल्ट इन मेथड है जो अपने पास 2 आर्गुमेंट्स लेता है।
सबसे पहला आर्गुमेंट जो होता है वो उसका इंडेक्स होता है और दूसरा उसकी कि जगह आपको कहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है, और दूसरा अपेंड में क्या होता है, और जो इंसर्ट का सेकंड आर्गुमेंट होता है वो आपकी वैल्यू होती है। सही है। इंसर्ट एक फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है जो लिस्ट पे चलता है। पहला जो उसका आर्गुमेंट होता है वो इंडेक्स होता है कि आपको किस इंडेक्स के ऊपर अपने एलिमेंट को ऐड करना है। तो आप जो भी सेकंड आर्गुमेंट में वो वैल्यू देंगे वो उस इंडेक्स में जाके ऐड हो जाएगी। सही है। और अपेंड में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के आखिर में ऐड करेगा, तो उसमें इंडेक्स की भी कोई नीड नहीं है। फिर एक चीज होती है पॉप और एक चीज होती है रिमूव। पॉप आखिरी में रिमूव करता है। पॉप क्या करता है, आखिरी में लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को रिमूव करता है। रिमूव क्या करता है, स्टार्ट में थे स्टार्ट में नहीं करता। जो काम इंसर्ट करता है ना वही रिमूव करेगा। वो सेम काम रिमूव में भी होता है, बट डिफरेंस ये है, इंसर्ट नाम से ही पता चला एलिमेंट को ऐड करेगा एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर, और रिमूव क्या करेगा, एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये कुछ बिल्ट इन मेथड्स है, बड़े कॉमनली यूज होते हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है। अब ये सबसे पहले क्लास के शुरू में ही आप लोगों का होमवर्क है कि किस तरह यहाँ पे चेरी को ऐड किया जाए। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टपल्स। ठीक है। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टपल्स। टपल्स का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है, कब सुना है, पहले तो ये बताएं। टाइप स्क्रिप्ट। सही है। क्या होता है टपल्स, पे बता सकता है? टाइप स्क्रिप्ट वाले नहीं है, पाइथन वाले। जी बताएं। सही है। और कोई बताना चाहेगा टपल्स क्या होते हैं? फिक्स लेंथ ऑफ एरे। सही है। मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं इसमें। और कोई बताएगा टपल्स क्या होते हैं? फिक्स लेंथ ऑफ एरे सॉरी, जो टाइप्स डिफाइन होती है जैसे इंडेक्स पर, बस वही यूज हो सकता है। ओके। फिक्स लेंथ ऑफ एरे। टपल एक बार डिफाइन हो गया तो उसके बाद कुछ उसमें नई मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं? नो सर, फिक्स लेंथ ऑफ एरे होती है। सही है। अच्छा जी, तो टपल्स क्या होता है? टपल्स आपके पास पाइथन का एक और फीचर है, एक और कॉन्सेप्ट है। जब आप टपल्स को यूज करते हैं तो टपल्स में सिर्फ वो ही डाटा आप इंसर्ट करते हैं जो रीड ओनली होता है। क्या होता है? रीड ओनली होता है। रीड ओनली का मतलब है कि आपने एक बार टपल्स को जब डिक्लेयर कर दिया, टपल्स के अंदर जब उसकी वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हो सकती। ना आप कुछ उसमें अपडेट कर सकते, ना कुछ डिलीट कर सकते। सही है। तो टपल्स क्या होता है? पाइथन का एक बिल्ट इन आपके पास फीचर है जो रीड ओनली होता है। रीड ओनली का मतलब पढ़ने से पता चला कि आप भाई इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसमें जब आपने एक बार टपल्स डिक्लेयर कर दिए एक वेरिएबल के अंदर, फिर आप ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं। अब ये डेफिनेशन सुन के कोई बताएगा कि टपल्स रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो सकते हैं? बैंक अकाउंट में, बहुत अच्छे। आईडी कार्ड में, पासवर्ड्स के लिए, पासवर्ड, एनआईसी पे, बिल्कुल। तो टपल्स का मतलब होता है एक बार जो डिक्लेयर हो फिर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे आप लोगों का आईडी कार्ड, एक बार अगर आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड जनरेट कर दिया, उसके बाद कोई भी वैल्यू उस पर चेंज नहीं हो सकती। आप लोगों ने अगर फ्लाइट्स ली हो, प्लेन में घूमे हो, तो उसका बोर्डिंग पास, एक बार वो बोर्डिंग पास प्रिंट हो गया तो हो गया। आप में से कुछ लोग अगर शादीशुदा हैं तो आप लोगों का निकाहनामा, एक बार जो उस पर लिख दिया गया वो लिख दिया गया। अगर उस पर किसी के सिग्नेचर हो गए तो वो सिग्नेचर हो गए, फिर वो चेंज नहीं हो सकते। सही है। तो ये होते हैं टपल्स, एक वो सिर्फ रीड ओनली होते हैं। सही है। तो टपल्स का सिंटैक्स क्या होता है? जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं,
मैंने लिखा GIAIC रूल्स। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक बार वो डिक्लेयर कर दिए तो हम एज्यूम करते हैं वो चेंज नहीं होंगे। आपने वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू, अब टपल्स जो डिक्लेयर होते हैं ना वो होते हैं पैरेंथेसिस से, राउंड ब्रैकेट से, इस तरह से। सही है, इस तरह से आपके टपल्स डिक्लेयर हो गए। अब ये इसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और ये देखते हैं हम इसको किस तरह एक्सेस करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ठीक है। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, और यहां पे मैं फिलहाल स्ट्रिंग में ही इसको लिख रहा हूं। मैंने लिखे असाइनमेंट, अटेंडेंस, और यहां पे मैंने कुछ और भी लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, बस ये दो ही रखते हैं। सही है। अब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, देखें ये मेरा जो टपल है वो डिक्लेयर हो गया, कोई इसमें एरर नहीं आया। इसका मतलब ये सिंटैक्स बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। एरर होता तो मेरे पास आ जाता, मैंने अपना सेल एग्जीक्यूट करके भी देख लिया, इसमें कोई एरर, कोई इशू नहीं है। सही है। तो टपल्स क्या होते हैं, आपकी रीड ओनली डेटा होता है, और ये डिक्लेयर होते हैं विद द पैरेंथेसिस। तो ये बन गए आपके टपल्स। ये रीड ओनली होते हैं, आप सिर्फ इनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, इनको अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल्स क्या होते हैं और किस तरह डिक्लेयर होते हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और कोई उसका जो है वो आप अपेंड वगैरह नहीं कर सकते। मैं इसको करता हूं प्रिंट, एक सेकंड, प्रिंट, ठीक है। मैंने किया इसको प्रिंट, वैसे ही प्रिंट करूंगा जैसे मैंने अपने वेरिएबल के नाम को लिस्ट में यूज किया था। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट किया, और ये भी जो एक्सेसिबल होते हैं वो थ्रू द इंडेक्स होते हैं। सही है, सही है, सही है। अब मुझे क्या करना है, जैसे हमने क्या डिस्कस किया, टपल्स क्या होते हैं, सिर्फ रीड ओनली होते हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये किया कि मैंने यहाँ पे इनको प्रिंट करा के इस तरह से एक्सेस कर लिया। तो देखिए मेरा आउटपुट किस तरह आया, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस राउंड ब्रैकेट्स में आया। मुझे इनकी टाइप चेक करनी है। टाइप कैसे चेक करूंगा, GIA से पहले टाइप ही करिए। यस, प्रिंट किया मैंने। यहाँ पे एक टाइप का बिल्ट इन फंक्शन होता है आपके पास पाइथन में, जैसे जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ होता था, इसी तरह यहाँ पाइथन में टाइप होता है। ये एक फंक्शन होता है, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, और मैंने यहाँ लिख दिया अपने टपल के नाम, GIAIC रूल्स। अब जब मैंने इसको दोबारा से एक्सेस किया तो देखें ये आउटपुट है इसका, क्योंकि मैंने यहाँ दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हुए, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास टपल। मैंने नहीं लिखा, सॉरी, मुझे यहाँ से मिला। तो ये एक और तरीका है इसको पहचानने का कि आउटपुट क्या आ रहा। सही है। अब मैं काम करता हूँ, इसको एक एक करके यूज करता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट GIAIC रूल्स, और ये भी यूज होते हैं इंडेक्सिंग के जरिए। आप इनको इंडेक्सेस से ही यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे GIAIC रूल्स लिखा, जो मेरे वेरिएबल का नाम था, और मैंने लिख दिया 0। ये इनका इंडेक्स भी, टपल्स का इंडेक्स भी 0 से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट था। सही है। अब मैं अगर इसको एक्सेस करता हूं तो देखें मेरे पास आउटपुट क्या आया, असाइनमेंट्स। सही है। असाइनमेंट्स क्यों आया 0, क्योंकि पहली चीज जो थी, इसका इंडेक्स भी 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, 0 से। तो मैंने यहाँ जैसे ही GIAIC रूल 0 लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में असाइनमेंट्स आ गया। सही है। अब मैं एक काम करता हूं, और जाहिर सी बात है मैं असाइनमेंट इसको यहाँ पे इस तरह लिखूंगा, 1 करूंगा तो मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है अटेंडेंस, ये भी आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग एक काम करें, एक एक्सरसाइज करें।
ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, एक टपल बनाएं, मेक अ टपल। सही है, उसमें सबसे पहली चीज आप लोग क्या करेंगे, अपने आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। कोई भी 3 इंफॉर्मेशन हो, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपके आईडी कार्ड पे लिखा है। मेक अ टपल एंड स्टोर योर आईडी कार्ड इन्फो 3 वैल्यूज। सही है, तो जल्दी से आप ये एक्सरसाइज अपने पास परफॉर्म करें। जी, कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन अभी आप लोग सिंटैक्स से फेमिलियर नहीं है पाइथन के, तो आप लोग जल्दी से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। अपने आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, कोई भी 3 वैल्यूज हो उसमें, और उनको एक एक करके एक्सेस करें जल्दी से। 2 मिनट आप लोगों के पास। टपल में 3 वैल्यूज स्टोर कराएं अपने आईडी कार्ड की। सही है, सच सच बताइएगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप में से कितने लोगों ने इसको सक्सेसफुली कर लिया? क्या बात है, जबरदस्त। अभी तो कॉपी है नहीं? सही है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, वो घर जाके देख कर लिया। सही है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह आप लोग जो है वो अपने सिंटैक्स से, पाइथन के सिंटैक्स से फेमिलियर होंगे। जी, कोई कुछ कह रहा था यहाँ से? अब मैं बनाता हूँ एक नया टपल। मैंने लिखा कॉन्स नहीं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने आईडी कार्ड इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैंने कोई भी 3 वैल्यू स्टोर करा दी, 1 2 3 4, कॉमा नेम और अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस। सही है, अब इसको मैं करता हूँ प्रिंट आईडी कार्ड। जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, देखें मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो पूरे के पूरे टपल्स आ गए। अब मैं इसका इंडेक्स लिखूंगा 0 तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 लिखूंगा तो अली आ जाएगा, 2 लिखूंगा तो ali@gmail.com आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि भाई एक सेंटेंस प्रिंट करूं मैं। सही है, मैं लिखूं यहां प्रिंट और एक लिखूं कि माय नेम इज, जो भी आप लोग लिखते हैं, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। सही है, मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने सिंपल आउटपुट में दिखा दूं, माय नेम इज अली। अब मैं, जाहिर सी बात है, थोड़ा सोचें कि मैं, और गौर से सुने कि मैं क्या रहा हूं। मुझे यहाँ पे लिखना है माय नेम इज, ये तो नॉर्मल वाली स्ट्रिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो अली की वैल्यू है ना, मैं चाहता हूं कि ये टपल से है, मैं हार्ड कोड ना लिखूं, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? एग्जैक्टली, हमारे पास पाइथन में एक चीज होती है एफ स्ट्रिंग। क्या होती है? एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग बिल्कुल वही सेम चीज होती है जो जावास्क्रिप्ट में आपके पास स्ट्रिंग लिटरल्स या कॉनकैटिनेशन होती है। कॉनकैटिनेशन, स्ट्रिंग लिटरल्स, एफ स्ट्रिंग क्या होता है? जब भी आपको अपने नॉर्मल इंग्लिश के सेंटेंस को, यानी स्ट्रिंग को, और अपने वेरिएबल को, चाहे वो पाइथन का वेरिएबल हो, सही है, अभी तो हम पाइथन की बात कर रहे हैं, अपने नॉर्मल पाइथन की स्ट्रिंग को और नॉर्मल पाइथन के वेरिएबल को आपने अगर एक साथ लिखना है तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग का सिंटैक्स ये होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे एफ, इसका मतलब होता है फॉर्मेट। क्या होता है? फॉर्मेट। और इसके बाद मैंने डबल ये सिंगल कोट्स लगा दिए। इसके बाद मैंने अपना नॉर्मल सेंटेंस लिखा, माय नेम इज। अब जो मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो नाम है भाई वो यहां इस टपल से है। कहां से आए? टपल से आए। मेरे इस टपल के वेरिएबल का क्या नाम है? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड। तो यहां पे मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट्स में, किस तरह? कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा आईडी कार्ड और इंडेक्स वैल्यू। अगर मैं इसको विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स लिखूंगा तो ये ऑफ कोर्स इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है। तो अगर मुझे इसको इंडिकेशन देना कि भाई ये जो आईडी कार्ड है ये मेरा जो है वो एक वेरिएबल है, पाइथन का वेरिएबल है,
तो यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग लिखा। अब ये एफ स्ट्रिंग यानी मैंने आसान लफ्जों में, सादा लफ्जों में कॉन्कैटिनेशन करी। मैंने यहाँ लिखा एफ फॉर्मेट माय नेम इज। अब जब भी मुझे पाइथन का वेरिएबल यूज करना है तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, आईडी कार्ड। अब आईडी कार्ड पे कौन सी जो वैल्यू है, जो अली है, कौन से इंडेक्स है जिसकी वैल्यू अली है, 1। तो मैंने यहाँ आईडी कार्ड में लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 1। अब मैं इसको आउटपुट लाता हूं तो देखिए मेरे पास माय नेम इज अली इस तरह आ गया। मैं अपनी वैल्यू चेंज करता हूं, यहाँ पे अली की जगह मैं इसको अहमद कर देता हूं। अहमद आएगा। इसको मैंने एक्सेस किया तो देखिए ये मेरे पास चेंज हो गया। मैंने अब अपने एफ स्ट्रिंग को चेंज किया तो एफ स्ट्रिंग को भी एक्सेस किया तो इस तरह से मेरे पास आउटपुट आ गया, माय नेम इज अहमद। सही है। तो ये था एफ स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जिसमें आप अपने वेरिएबल को और स्ट्रिंग को एक साथ यूज करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? पक्की बात है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। अभी हमने ये डिस्कस किया कि टपल्स एक बार डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद वो दोबारा मॉडिफाई नहीं हो सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ GIIC रूल्स, जो मेरे वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इज इक्वल्स टू सरप्राइज क्विज। तो ये तो टपल भी था, GIC। सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको अपने टपल में ऐड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? ऐड करने जा रहा हूँ। मैं इसको एक्सेस किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया। थोड़ा इसको मैं जूम आउट करूँ। अब आप खुद से एरर पढ़ें और इसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, ये टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब लिखने में गलती हो गई भाई आपसे। टपल ऑब्जेक्ट, टपल जो भी हम पढ़ रहे हैं, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। कि भाई आप जो असाइन करने की कोशिश कर रहे हो वो टपल में पॉसिबल नहीं है। अगर ये कोई एरे होता, लिस्ट या कोई ऑब्जेक्ट होता, डिक्शनरी, तो चल जाता। टपल्स आर ओनली रीडेबल, आप सिर्फ उनकी वैल्यूज पढ़ सकते हो। सही है। तो ये सिंपल सा इतना सा टपल्स का टॉपिक था। टपल्स के कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं, जैसे काउंट और इंडेक्स। सही है। काउंट क्या करेगा? लेंथ काउंट करेगा। नाम से ही पता चल रहा है, गिन के लाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक GIIC रूल्स नाम का एक सेल मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट। अब जैसे ही मैंने डॉट लिखा ना, देखे मेरे पास सिर्फ 2 ही सजेशंस आ रहे हैं। देखिए नीचे की साइड आ रहे हैं, गौर से देखें, काउंट और इंडेक्स। इट मींस टपल में सिर्फ 2 ही मेरे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं, एक काउंट और एक इंडेक्स। मैं जब काउंट लिखूंगा ना, काउंट क्या करता है? काउंट एक बिल्ट इन मेथड है जो टपल्स में मेरे पास चलेगा। और ये क्या करेगा? जितनी जिसमें जो वैल्यूज मैं डिफाइन करूंगा ना, उसका काउंट मुझे लाके दे देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद। सही है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अहमद। तो जितनी मर्तबा भी मेरे पास अहमद इस टपल में होगा ना, वो मुझे उसका काउंट लाके दे देगा। कितनी मर्तबा अहमद है यहाँ पे? 1 मर्तबा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस किया तो इसने मुझे 0 लाके दे दिया। सही है। अब मैं काम करता हूं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। वो क्या की है कि मेरे जो टपल का नाम था वो था आईडी कार्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा गलती से GIIC रूल्स। तो मुझे यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा। तो देखिए इसने 1 ला के दे दिया। अब ये कहाँ यूज होता है कि आपको जाहिर सी पता है टपल्स कंटेन मल्टीपल वैल्यूज। ये तो आपने देख लिया, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है। सही है। क्या होती है ये? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। तो जितनी मर्तबा भी मेरे पास अहमद अकर होगा, मुझे जो है वो ये अपने पास अहमद ला के देगा, क्योंकि मैंने उसको सेल को एक्सेस नहीं किया था ना, इसलिए। अब देखिए अभी भी मैंने इसको नहीं किया।
ऊपर कॉमा ही नहीं ऊपर मैंने लगाया है सर, कॉमा कॉमा नहीं लगाया। सही है। अब अहमद मेरे पास 2 बार आ रहा है आउटपुट में, सही है। अब देखें होपफुली मेरे पास इसका जो काउंट है वो 2 आ जाएगा। तो जब भी टपल्स में आपको स्पेशल वैल्यू को देखना हो कि वो कितनी बार अकर हो रही है, तो आप काउंट का एक मेथड लगाएंगे। इसी तरह एक चीज होती है मेरे पास आईडी कार्ड, जो मेरे टपल के नाम है डॉट इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स में भी मैं एक स्पेशल वैल्यू को डिफाइन कर दूंगा, जो भी वैल्यू मुझे चाहिए, सही है। बताएगा वो उसकी पहली अकरेंस का इंडेक्स लाके दे देगा। क्या करेगा, पहली अकरेंस का इंडेक्स लाके दे देगा मेरे पास। तो ये सिंपल 2 मेथड्स थे मेरे पास, एक काउंट, दूसरा इंडेक्स। और ये टपल्स का टॉपिक यहाँ पे इतना सिंपल था और ये खत्म हो गया। ठीक है जी। इंडेक्स, इंडेक्स आपको पता है इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3, सही है। जो भी पहली अकरेंस का इंडेक्स होगा, अब टपल्स यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउ तो कर रहा है, देख रही हैं आप। अगर मैं यहाँ 1 2 3 दोबारा लिख दूं, सही है, तो जो पहली अकरेंस का इंडेक्स है ना, जो 0 है, वो लाके दे देगा यहाँ, सिंपल। तो ये था हमारा टपल्स का टॉपिक। पहली इसके 2 टपल्स रीड ओनली वैल्यूज होती है। एक बार डिफाइन हो गई, फिर उसमें कुछ नई चीज ऐड नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती, एडिट नहीं हो सकती। 2 बातें। तीसरी चीज, आप टपल्स में 2 मेथड्स को यूज कर सकते हैं, एक काउंट, दूसरा इंडेक्स। काउंट क्या करेगा, जितनी बार वो स्पेसिफाइड वैल्यूज होंगी उनका काउंट लाके आपको दे देगा। और इंडेक्स क्या करेगा, पहली अकरेंस का इंडेक्स लाके आपको यहाँ पे दे देगा, सही है। देखते हैं। सही है जी। डिक्शनरी अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। जैसे आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते थे, पाइथन में उसी चीज का नाम डिक्शनरी है, सही है। अब लिस्ट और डिक्शनरी, अच्छा डिक्शनरी क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं डिक्शनरी में। डिफरेंस ये है कि जो डिक्शनरी होती है उसमें आप की वैल्यू पेयर्स के साथ अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर्स के साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अब ये बात हम Q1 से डिस्कशन कर रहे हैं कि लिस्ट और डिक्शनरी दोनों में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कब लिस्ट यूज करनी है, कब डिक्शनरी यूज करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अभी जब हमने लिस्ट को यूज किया या एरे को यूज किया, तो हमने उसको कैसे यूज किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया था फ्रूट्स नाम का, इस तरह से, सही है। एक फ्रूट्स नाम का मैंने एक अदद वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया। अब जब कभी भी आप लिस्ट को यूज करेंगे ना, तो उसमें हमेशा एक तरह की ही वैल्यूज होंगी या एक तरह का ही डाटा होगा। अब ये बहुत जरूरी और समझने वाली बात है। जो आपके पास लिस्ट होती है ना, उसमें एक तरह का ही डाटा होता है। इन आवर केस यहाँ पे फ्रूट्स के नेम है। भाई सपोज करें अगर मुझे इसी लिस्ट में, अगर अभी तो चले मेरे पास 2 फ्रूट, अगर 10 फ्रूट्स के नाम है, तो फ्रूट्स के नाम एक तरह का डाटा है कि हाँ इस लिस्ट में सिर्फ फ्रूट्स के नाम है। व्हाट इफ अगर मुझे उसमें उसी लिस्ट में फ्रूट्स की प्राइस भी ऐड करनी हो, प्राइस के साथ साथ वो वाले फ्रूट्स कौन से सीजन में आते हैं वो भी ऐड करना हो, उनका क्या टेस्ट होता है वो भी ऐड करना हो। अब
चार अलग अलग तरह की चीजें, नाम, प्राइस, उनका सीजन और उनका टेस्ट, ये चार तरह की चीजें अगर मैं एक ही लिस्ट में ऐड करूंगा ना तो डेवलपर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा फ्रूट की क्या प्राइस है, उसका क्या टेस्ट है, उसका क्या सीजन है। जाहिर सी बात है 10 फ्रूट से आप कैसे पता लगाएंगे। तो लिस्ट में अक्सर क्या होता है कि आप एक तरह का ही डाटा स्टोर करते हैं, जैसे फ्रूट्स के नाम। अब अगर मैं एक ही लिस्ट में ये 4 मुख्तलिफ चीजें या 10 मुख्तलिफ चीजें करूंगा ना तो ये मेरा डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड, यानी आप पढ़ के बता नहीं पाएंगे कौन सी चीज किससे जाके मिल रही है। एप्पल है तो उसकी क्या प्राइस है, चेरी है तो उसकी क्या प्राइस, उसका क्या सीजन, उसका क्या टेस्ट है। तो अगर आपको इन तरह की चीज, भाई जाहिर सी बात है, अब आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, आपके सामने स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा चाहिए हो ना, स्ट्रक्चर्ड डाटा चाहिए तो आप डिक्शनरी / ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। पाइथन की जबान में डिक्शनरी, जावास्क्रिप्ट की जबान में ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कब आपको लिस्ट यूज करनी है, कब डिक्शनरी। अब क्यों स्ट्रक्चर्ड डाटा डिक्शनरी में ही होता है? किसी के पास इस सवाल का जवाब है? क्योंकि उसमें हम की वैल्यू एग्जैक्टली, क्योंकि आप डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स का सहारा लेते हैं। जैसे अगर मैं एक लेबल लगा दूं किसी चीज पे कि भाई ये लैपटॉप है, इस पे लेबल लगा हुआ है, यहाँ पे पीछे लैपटॉप, ये माइक है, इस पे मैं लेबल लगा दूं ये माइक, तो अब आप उस लेबल को पढ़ के बता सकते हैं कि वो क्या चीज है। सही है, जाहिर सी बात है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें संभाल के रखने के लिए लेबलिंग कर देते हैं उसको, या उस पर्टिकुलर ड्रॉवर पे जो दराज होती है उस पे वो लेबल लगा लेते हैं कि भाई इस दराज में ये चीज है। इसी तरह आप अपनी फाइल या फोल्डर में भी जो आपके पास एनवलप वगैरह होते हैं उसमें भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग निशान कर देते होंगे, लिख देते होंगे कि भाई इस फाइल में, मेरे फोल्डर में, एनवलप में ये चीज है। जैसे आप लोग अभी ईद आएगी तो ईदी देंगे या ईदी लेंगे, सही है, तो उस कवर के ऊपर आपका नाम लिखा होगा। क्यों नाम लिखा होगा भाई? ताकि वो डेडिकेटेड कवर उस डेडिकेटेड बंदे को ही जाए, किसी और को ना चला जाए, पढ़ के समझ आ जाए कि हाँ ये इस बंदे का कवर है। सही है, तो ये चीज डिक्शनरी में आप यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा जब भी चाहिए हो आप डिक्शनरी यूज करेंगे। ये भी मल्टीपल वैल्यूज होती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, ऐसी बात है, हर चीज सबसे पहले वेरिएबल में स्टोर होगी। आपने लिखा ऑर्डर फूड इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट में आप कैसे डिक्लेयर करते थे? कर्ली ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से? कर्ली ब्रैकेट से। डिक्शनरी भी बिल्कुल इसी तरह कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर होती है। जब भी आपको कर्ली ब्रैकेट दिखे इसका मतलब डिक्शनरी की बात हो रही है। सही है। अब यहां पे बात आती है की वैल्यू पेयर्स की। सही है, पर छोटा सा डिफरेंस ये है कि जावास्क्रिप्ट में और डिक्शनरी में, जब पाइथन की डिक्शनरी की बात आएगी तो इसकी जो की होती है ना वो भी डबल कोट्स में होती है, जेसन फॉर्मेट की तरह। हाँ आप कह सकते हैं जेसन ऑब्जेक्ट्स की तरह, नहीं जेसन। फिर ये की आपने डिक्लेयर की, सबसे पहली चीज होगी आपकी की, कॉलन, और यहाँ पे आपकी होगी वैल्यू, इस तरह से। सही है, तो ये डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है कि आपने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और की वैल्यू पेयर्स में आपने यहाँ पे इसको इस तरह डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया फूड ऑर्डर, मैंने लिख दिया ऑर्डर आईडी, कॉलन, सॉरी डबल कोट्स में मैंने इसको स्टोर किया, कॉलन मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। तो ये मेरी ऑर्डर आईडी होगी। ये मेरा एक की वैल्यू पेयर बन गया। कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है, मैंने कॉमा लगाया। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीजें लिखूंगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा आइटम्स,
ऑफ कोर्स की यहाँ पे जो चाबी होगी, जो की होगी, वो भी डबल कोटेशंस में होगी। अब पहले नंबर, और यहाँ जाहिर सी बात है ये चीज आप लोगों को पता है, तो यहाँ मैं लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। यस सर। भाई आप अगर खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें भी तो ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो क्यों लिस्ट में नहीं आएगी? बिल्कुल आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिरयानी, सॉरी फॉर दिस, अभी बहुत टाइम है इफ्तारी में, एंड रायता। सही है। फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने लिख दिया स्टेटस, कॉलन, पेंडिंग। पेंडिंग, सॉरी, इस तरह से। तो यहां पे मेरी एक अदर डिक्शनरी जो है वो डिक्लेयर हो गई। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। जब भी कर्ली ब्रैकेट्स की बात होगी तो डिक्शनरी की बात हो रही है। फिर जब भी की वैल्यू पेयर्स भी होंगे डिक्शनरी में, पाइथन में, डिक्शनरी में, तो वो उसकी जो की होगी वो भी डबल कोट्स में होगी। और नंबर भी है, लिस्ट भी है, नॉर्मल स्ट्रिंग भी है। इसमें आप बूलियन चाहें तो बूलियन भी रख सकते हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं ऑर्डर अंडरस्कोर फूड, अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा, देखते हैं, तो देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आया। आउटपुट किस तरह से आया भैया इसका? की वैल्यू पेयर के साथ। ये कर्ली ब्रैकेट्स, देखिए गौर से देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स मतलब डिक्शनरी, और वो सारी की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए की वैल्यू पेयर्स भी किस तरह आ रहे हैं, यहाँ पे डबल कोट्स में आ रहे हैं। की किस तरह आ रही है? डबल कोट्स में। ये नंबर मैंने स्टोर किया तो ये नंबर आया, आइटम्स मैंने लिस्ट की थी, लिस्ट में आई, और स्टेटस मैंने स्ट्रिंग में किया था तो ये सिंपल स्ट्रिंग में आया। सही है। जल्दी से इस कोड को देकर कोई सवाल है तो पूछो। ऑर्डर आईडी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? डॉट लगा के मैंने लिखा प्रिंट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी डॉट, सॉरी, फूड, एक सेकेंड, ऑर्डर अंडरस्कोर फूड डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। अब मैंने इसको एक्सेस किया तो मेरे पास एक एरर आ गया। एरर पढ़े भाई, एरर पढ़े पहले सुकून से, एरर का कोई मसला नहीं। एट्रीब्यूट ऑर्डर आईडी। जिसने कहा था डॉट लगा के एक्सेस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। पहले एरर पढ़े, क्या लिखा है? एट्रीब्यूट एरर, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑर्डर आईडी। अच्छा ये कह रहे हैं शायद स्पेलिंग गलत हो, मैं देख लेता हूँ। ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को मैं पेस्ट करता हूँ। सही है। वेरिएबल का नाम भी देख लेते हैं, ऑर्डर फूड, यहाँ पे भी ऑर्डर फूड ही। दोबारा इसको एक चला के देखते, अभी भी सेम एरर, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट का मतलब जो डिक्शनरी में की वैल्यू होता है ना, एट्रीब्यूट कह सकते हैं हम। एट्रीब्यूट एरर, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑर्डर आईडी। ऐसा क्यों भाई? ऑर्डर आईडी भी है, वेरिएबल का नाम भी सही लिखा है, फिर क्यों? एग्जैक्टली। अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे मुख्तलिफ सिनेरियो है। वो क्या है कि जब कभी पाइथन में आपको डिक्शनरी की किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करना हो ना, तो वो डॉट से नहीं होता, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। अभी तक हमारे पास पाइथन में चाहे हमने लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, या अभी हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, पाइथन में अभी तक हमारे पास किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही लगे हुए हैं, चल रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर फूड जो कि मेरी डिक्शनरी का नाम था, डिक्शनरी की चीजों को एक्सेस करने के लिए भी मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही यूज करूंगा। सही है। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट तो लिख दिया, बस एक ये डिफरेंस है कि डॉट की जगह या स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो नाम आएगा ना, वो इस की का ही आएगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में आता था। सही है। जब भी मुझे कभी डिक्शनरी की वैल्यू को, की को एक्सेस करना हो, तो मैं डॉट नहीं लगाऊंगा,
मैं अपने डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी की का नाम। डबल कोट्स में लिखूंगा, विदाउट डबल कोट्स नहीं लिखूंगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? पक्की बात है। मुझे एक्सेस करना है किस चीज को? ऑर्डर आईडी को। किस चीज को एक्सेस करना है? ऑर्डर आईडी को। तो मैंने लिखा ऑर्डर फूड स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑर्डर आईडी। सही है। देखिए मुझे एक वार्निंग दे रहा है, ऑर्डर आईडी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा। अब जब मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया तो देखिए मेरे पास इस तरह आउटपुट आ गया, ऑर्डर फूड, जो कि मेरी डिक्शनरी का नाम है। किस चीज का नाम है? डिक्शनरी का नाम है। ऑर्डर फूड स्क्वायर ब्रैकेट कोटेशन मार्क में की, कोटेशन मार्क्स में जो मेरी की का नाम था ना, मैं वो लिखूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर आईडी। यहाँ मेरे पास ऑर्डर 293487, यहाँ भी सेम वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो ऑर्डर अंडरस्कोर फूड, अब आप मुझे बताएं, मुझे अगर आइटम्स को एक्सेस करना है तो कैसे करूं? ऑर्डर फूड लिख दिया, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्यों डॉट क्यों नहीं? क्योंकि हमें जब भी पाइथन में डिक्शनरी की की को यूज करना हो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और मेरी की का जो नाम है वो कोटेशंस में ही रहेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम्स, और यहाँ पे मैंने इसको जब एक्सेस किया तो मेरे पास सेम चीज आ गई। अब आप मुझे बताएं, ये जो सेकेंड चीज को मैंने एक्सेस किया, प्रिंट फूड ऑर्डर आइटम्स, आ गया मेरे पास बिरयानी और रायता। इसकी क्या टाइप है? इसकी क्या टाइप है? बिरयानी और रायता किस डेटा टाइप में स्टोर है? लिस्ट में। मुझे पर्टिकुलर रायता को एक्सेस करना है। गौर से सुने पहले, फिर जवाब दीजिए पहले, ताकि सब तक एक मैसेज पहुंच जाए। मैंने लिखा ऑर्डर फूड आइटम्स, तो मेरे पास लिस्ट में आ गया बिरयानी और रायता। लिस्ट में आया, किस में आया? लिस्ट में आया। मुझे लिस्ट में इस रायता को सिर्फ एक्सेस करना है, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? स्क्वायर में इंडेक्स। आप कह रहे हैं आइटम्स के बाद इंडेक्स आएगा। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? सही है, ठीक है, हैंड्स डाउन, थैंक यू। इंडेक्स क्यों आएगा? क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट है तो इंडेक्स आएगा। अब जाहिर सी बात है, आप देखिए डेटा स्ट्रक्चर सोचे क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे पास जो मैंने यहाँ पे की को एक्सेस किया, उस की वैल्यू थी लिस्ट में। मैंने एक की को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू किस में थी? लिस्ट में। लिस्ट किससे एक्सेस होती है? इंडेक्स से। रायते का इंडेक्स क्या है? 1। तो कहां पे लिखूं 1? स्क्वायर ब्रैकेट्स कहां? यहाँ पे, बाहर, यहाँ पे, फिर राउंड ब्रैकेट से पहले इस तरह, ठीक है। रायते का क्या इंडेक्स है? 1। अब बकौल आप लोगों के रायता आ जाना चाहिए। देखते रायता फैलता है कि नहीं। अब जैसे मैंने इसको एक्सेस किया तो बहुत अच्छे, जबरदस्त, आप लोगों ने बताया, तो मेरे पास ये रायता आ गया। इसी तरह मैंने जब ऑर्डर आइटम्स फूड डिक्शनरी था, ऑर्डर फूड क्या है मेरे पास? एक डिक्शनरी है। क्या है? डिक्शनरी है। डिक्शनरी में एक की है आइटम्स नाम की, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लिख दिया, सही है, आइटम्स के लिए। अब क्योंकि ये ऑर्डर आइटम्स की जो की थी, ऑर्डर आइटम्स की जो की थी, उसकी जो डेटा टाइप थी वो लिस्ट थी। क्या थी? लिस्ट थी। लिस्ट कैसे एक्सेस होती है? इंडेक्सिंग के जरिए। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 किया तो रायता आ गया, 0 करूंगा तो बिरयानी आ जाएगा। अब ये तो अच्छी बात है। स्टेटस पेंडिंग है, मुझे इसको अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट कैसे करें?
मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल प्रिंट, जाहिर सी बात है प्रिंट तो कराना ही है, ऑर्डर फूड कर्ली ब्रैकेट्स देखें, इसने इंडेंट सॉरी इंटेलिजेंस में भी मुझे मेरी डिक्शनरी की 3 चीजें लाके दे दी, आइटम्स, ऑर्डर आईडी और स्टेटस। मैं लिखूंगा स्टेटस। अपडेट करना यानी वैल्यू बदलनी है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इज इक्वल्स टू, क्योंकि जब भी आपको किसी चीज को वैल्यू असाइन करनी हो आप इज इक्वल्स टू लगाते हैं। मैंने यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे लिख दिया डिलीवर्ड। क्या इशू आ गया भाई? एक्सपेक्टेड पैरामीटर नेम, इसको प्रिंट से में भी शायद बाहर लिखना हो। सही है, अब हो गया है ठीक। प्रिंट, अब मैं अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी को ही यहाँ पे एक्सेस करूंगा। ओरिजिनल डिक्शनरी को एक्सेस करने से क्या होगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो चीज मैंने डिलीवर्ड लिखी है ये सिर्फ इस हद तक नहीं हुई, इस सेल की हद तक नहीं हुई, ये ओरिजिनली ऊपर जाके भी अपडेट हो गई। देखते हैं अगर मैंने कुछ गलती नहीं की है कोड लिखने में तो ये आ जाना चाहिए। अब जब मैंने इसको एक्सेस किया तो देखिए एरर तो कोई नहीं है, डिक्शनरी भी आ गई, ऑर्डर आईडी वही है, आइटम्स बिरयानी रायता वही है। जैसे ही मैंने स्टेटस किया, स्टेटस पेंडिंग से डिलीवर्ड हो गया। क्या हो गया? पेंडिंग से डिलीवर्ड हो गया। इट मींस मेरी वैल्यू भी अपडेट हो गई। तो वैल्यू अपडेट करने का तरीका डिक्शनरी में ये है, सेम वही जो जावास्क्रिप्ट में भी था। सही है, जल्दी से इस कोड को देखें, कोई भी सवाल है तो। आईडी रखा, आइटम्स रखा, डिलीवर्ड रखा, अब अपना नाम रखा जो भी आप, मेरा नाम अली है, अगर मैं होता तो मैं अली लिखता। दूसरा काम ये करें कि वो अली की जो टाइप हो ना, द टाइप ऑफ द फर्स्ट की शुड बी अ ऑब्जेक्ट। सही है, आपने एक डिक्शनरी बनाई, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें की का नाम रखा, अपना नाम, अगर मैं होता मैं अली रखता। वो अली भी एक डिक्शनरी हो, यानी डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी हो, नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट इसको आप बोल सकते हैं। सही है, द टाइप ऑफ द फर्स्ट की शुड बी अ डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। अब जो आपने अली के नाम में जो एक डिक्शनरी बनाई है ना, उसमें देयर शुड बी 2 कीज, नेम सॉरी सब्जेक्ट नेम एंड स्कोर, प्रिंट स्कोर। आप क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे, कुछ भी रख दें, उसका नाम मार्क्स रख दें, ABCD XYZ कुछ रख दें, नाम आपकी मर्जी। उसमें जो सबसे पहली की हो वो आपका नाम हो, मैं होता मैं अली रखता। वो जो अली नाम की की हो ना, वो भी एक डिक्शनरी हो, और उस डिक्शनरी में 2 कीज हो, एक सब्जेक्ट दूसरा स्कोर, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश, स्कोर कुछ भी, और उस डिक्शनरी में से स्कोर को प्रिंट करके देगा। 5 मिनट आप लोगों के पास, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने क्वार्टर 1 में भी दी। किस किसने इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया? कम है लोग, क्यों? मोबाइल में कॉपी नहीं, लोग लड़के ज्यादा, लड़कियां कम, हैंड्स डाउन। अच्छा, कौन ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आया, ईमानदारी से पता, कोई छुपाने वाली बात नहीं कि करना क्या है? अच्छा, आप एक, पीछे 2, सही, चले कोई बात नहीं, सही चले। देखिए, आप लोगों ने सिंपल एक काम करना था कि एक डिक्शनरी बनानी थी। सही है, सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ कि आपने एक डिक्शनरी बनाई फॉर एग्जांपल मार्क्स के नाम पे या रिजल्ट के नाम पे। सही है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। जिसने नहीं किया वो भी देखे, जिसने कर लिया वो भी देखे। मैंने रिजल्ट नाम की एक वेरिएबल बनाया। डिक्शनरी के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किए? कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए। सही है, डिक्शनरी मेरी बन गई। फिर मैंने कहा, सही
सही है, एक पड़ाव पार हो गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे द टाइप ऑफ द फर्स्ट की शुड बी एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट मतलब डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया क्योंकि ये कॉलन की के बाद कॉलन आएगा, उसकी वैल्यू के लिए ये भी एक डिक्शनरी होगा। सही है। क्यों मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए? क्योंकि जब भी डिक्शनरी की बात आएगी कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। तो ये मेरी पहली लेवल की डिक्शनरी, ये दूसरे लेवल की डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी मतलब नेस्टेड डिक्शनरी या नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरा काम भी हो गया। सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाई रिजल्ट नाम की और उसमें एक और डिक्शनरी बनाई अली के नाम। सही है। शुरू के दो काम मैंने कर दिए। तीसरी चीज देयर शुड बी टू कीज। अब उस जो नेस्टेड डिक्शनरी बनाई है ना आपने, उसमें भी दो कीज होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट का नाम और उसका स्कोर। मैंने यहाँ पे लिखा, कैसे लिखूं चले आप लोग बताएं, आप लोगों ने किया है ना, बताएं। एक सेकेंड यहाँ से बताए सबसे पहली की का नाम क्या रखूं? यहाँ से कोई बताए हैंड रेज करके। जी आप बताओ। सब्जेक्ट ने की का नाम सही रखा है, आप वैलिडेट करें। सही है। कॉलन कोई भी नाम मैंने यहाँ पे रख लिया इंग्लिश। सही है। कॉमा। अब यहाँ से कोई बताए दूसरी की का नाम क्या होना चाहिए? स्कोर। स्कोर रख लें, मार्क्स रख लें, कुछ भी हो गया। सही है। कॉलन मैंने ये कर। सही है। 3 स्टेप मेरे पूरे हो गए कि भाई एक डिक्शनरी बनाओ, उसमें की का नाम रखो अपना नाम। द की द टाइप ऑफ द फर्स्ट की शुड बी अ डिक्शनरी। तो सबसे पहले ये डिक्शनरी बन गई, फिर अली नाम की ये डिक्शनरी बन गई। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें 2 कीज ऐड कर दी, सब्जेक्ट नेम और स्कोर। स्कोर सही रखा है मैंने? यस सर। कोई चेंज तो नहीं करना इसमें कुछ? सही है। ठीक है, 3 काम पूरे हो गए। प्रिंट स्कोर। ये जो नेस्टेड डिक्शनरी है ना, इसमें स्कोर को प्रिंट करो। कैसे करो? कोई एक हैंड रेस करके बताए। आप बताएं। आप प्रिंट सबसे पहले रिजल्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस कहाँ आएगा? नहीं बताएं, 1 मिनट, उनको रिलैक्स होके बताएं। आप गलत भी बताएं तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। कॉमा कहाँ आएगा? यहाँ कॉमा आ जाएगा। डबल कोटेशन, कोटेशन आएंगे। सही है, कोटेशन आ गए। फिर अली, बस सही है। अब इनके बराबर में जो आप है राइट पे, आप ये वैलिडेट करें क्या इन्होंने सही कहा है? सही कहा है? किसी को कोई इख्तिलाफ है इस चीज में? सिंगल डबल नो डजंट मैटर, दोनों एक ही चीज। नहीं, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये यहाँ तक इन्होंने सही लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा स्कोर प्रिंट हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे भी पता ही नहीं होगा, सबको पता ही नहीं होगा। यहाँ तक इन्होंने सही बोला है। सही है। मैं काम करता हूँ, इसको एक्सेस कर लेता हूँ, इसको मैंने चला के देख लिया। तो चले, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है, कोई एरर नहीं आया। सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, स्कोर 100, जो इस डिक्शनरी की ऑफिशियल वैल्यू थी वो आ गई। अब यहाँ से कोई बताए, सर आप बताएंगे यू इन द क्लासेस के स्कोर को कैसे एक्सेस करें? कोई नहीं, आराम से रिलैक्स होके बताए, सोच के बताए, अपना टाइम लें। या आप बता दें इनके बराबर में जो, और कोई बता दे। नहीं आप नहीं, कोई और, कोई नया चेहरा। आप वाइट शर्ट, स्कोर को मैं कैसे एक्सेस करूं? जी आप। हाँ आप कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा? अली के बाद। आराम से, कोई नहीं बोलेगा, उनको बोले तो रिलैक्स होके बताए, कोई कुछ नहीं होगा। गलती बोलेंगे ना ज़्यादा, क़यामत थोड़ी आएगी। सही है, आप बताएं, थोड़ा जोर से बोले, यहाँ तक तो आवाज़ है।
स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब स्कोर ऐसे कोटेशंस में, सही है। इस तरह से मैं एक्सेस करूं तो स्कोर आ जाएगा। अभी देख, तो देखिए मेरे पास स्कोर आ गया। तो बहुत अच्छे, जिसको क्लियर नहीं था वो अब कोड देख के देख लो, सही है। तो ये आपका डिक्शनरी का टॉपिक था जो कि आप इससे फेमिलियर थे। अब कुछ ज़रूरी बात वो ये कि आप आ जाए अपनी ऑफिशियल रिपोजिटरी में, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। यहाँ पे एक अदर आपके पास फोल्डर बना हुआ है क्लास प्रोजेक्ट्स के नाम पे। पाइथन कोलैब में तो वो चीज़ें जो अभी हम पिछले 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ये देखें इस डिक्शनरी, इस रिपोजिटरी के आप रूट पे आ गए। एक आपके पास चीज़ है पाइथन कोलैब, ये तो वो है जिसमें से अभी हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और एक फोल्डर है आपके पास यहाँ पे क्लास प्रोजेक्ट्स के नाम पे। आप इस क्लास प्रोजेक्ट्स के नाम पे आए, फोल्डर पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिट कन्वर्टर और पासवर्ड स्ट्रिंग। ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपने बनाने यूजिंग पाइथन एंड स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट क्या होता है? स्ट्रीमलिट एक यूआई प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन का कोड होता है। जाहिर सी बात है, आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे। पाइथन के कोड, पाइथन पूरी बैकएंड लैंग्वेज, सही है। अब डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, अगर उनको अपना कोई भी काम शोकेस करना हो ना फ्रंट एंड पे, तो वो बेचारे का HTML CSS सीखेंगे। तो उनकी सहूलियत के लिए एक लाइब्रेरी इजाद हुई है स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट में क्या होता है, आप पाइथन के कोड को ही अपनी यूआई पे शो कर सकते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्टर आपने बनाना है, इसके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं और आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है कि आप किस तरह इसको बनाएंगे, सही है। आपने इस यूनिट कन्वर्टर को बनाना। इससे पहले आप लोगों को लास्ट क्लास में सर अहमद ने एक और ये दोनों प्रोजेक्ट्स करने, यूनिट कन्वर्टर और पासवर्ड स्ट्रिंग, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया नेक्स्ट वीक तक का टाइम है आपके पास। एक और प्रोजेक्ट आपके पास पहले से ही जो लास्ट टाइम सर अहमद ने दिया था, ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। सेम रिपोजिटरी के सबसे आखिरी में आप आएंगे, 4th लास्ट स्टेप, ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। जिसको स्ट्रीमलिट का आइडिया नहीं है ना, सबसे पहले ये ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज करें। इसमें ये भी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो टोटल आपके पास 3 प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ये करें। क्यों सबसे पहले ये करें? क्योंकि किसी को आप में से अगर स्ट्रीमलिट का आइडिया नहीं है ना, तो यहाँ पे एक YouTube की वीडियो भी अटैच्ड है, ये रे स्ट्रीमलिट प्रोजेक्ट वीडियो, ताकि आप इस वीडियो को देख के पहले पूरा एक सुकून से प्रोजेक्ट बना लें, चीज़ों को समझ लें, फिर उसके बाद यूनिट कन्वर्टर और पासवर्ड स्ट्रिंग पे जाइए। ये तीनों प्रोजेक्ट्स करना लाजमी है, क्योंकि ये तीनों प्रोजेक्ट्स खुद सर जिया ने यहाँ पे रखे हुए, सही है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स करना लाजमी है। सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट से आप स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें देखी, टपल डिक्शनरी जो हमने क्लास का कंटेंट पढ़ा, दूसरी चीज़ आपके 3 प्रोजेक्ट्स, ग्रोथ माइंडसेट, यूनिट कन्वर्टर, पासवर्ड स्ट्रिंग। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है, देखिए अब आप लोग जो भी पढ़ाई करें, जो भी प्रोजेक्ट बना, कुछ भी नया सीखें, चाहे वो Q1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, आगे चल के 4 का हो, आप लाजमी उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें। डिस्कॉर्ड चैनल पे संडे 2 to 5 में हम सारे टीचर्स के लिंक्डइन अकाउंट्स रखे हुए, आप हमसे कनेक्ट भी कर लें, सही है। और हर चीज़, और हमें टैग भी कर ले ताकि हम उस पर रिएक्ट कर सके, हमें भी पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग लिंक्डइन पे उसको लाजमी पोस्ट करें। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आ रहा है कि आप लोग अपने जो ये टैलेंट है ना दूसरों को भी दिखाएं। आप लोग टैलेंटेड है, ये मुझे पता है, हमें पता है, इसीलिए आप लोग जाहिर सी बात है Q1 से 3 में आ गए, सही है। लेकिन अब हर किसी को ये चीज़ शोकेस करें, लिंक्डइन पे अच्छे से अच्छा जो भी आपने पढ़ा उसका कंटेंट पोस्ट करें, कैप्शन ChatGPT से जनरेट करें। संडे टू संडे हमारी क्लास होती है, कोशिश करें एक संडे से दूसरे संडे आप लोग मिनिमम 2-3 पोस्ट करें। सबसे पहला पोस्ट तो यही करें जो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं,
कोई भी क्लास का एक रैंडम सा स्नैपशॉट लें अपने कोड का, कोई भी वीडियोग्राफी जो भी आप लोगों को बेहतर हो। पहली। दूसरी चीज, जब आप लोग जो भी असाइनमेंट करें वो पोस्ट करें कि भाई ये असाइनमेंट, ये एक्सरसाइज, ये होमवर्क मैंने किया। सही है। तीसरी चीज, अभी आप लोगों को जो प्रोजेक्ट मिले हुए 3, एक एक करके वो भी पोस्ट करें। आप लोगों के पास मटेरियल बहुत है, एक्टिव हो जाए लिंक्डइन पे, क्योंकि आप लोगों को कंपनीज काफी वहां से अप्रोच करेंगे। अब ये क्यों जरूरी है? और एक्टिवली पोस्ट कीजिएगा, ये नहीं महीने में 1-2। जब आप उसको एक्टिवली पोस्ट करेंगे ना, तो कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा और उस पर ये इंप्रेशन जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस सीख रहे हैं ना, तो वो उस पर इंप्रेशन जाएगा कि आप लोग जो है वो एक कंटिन्यूस लर्नर है, चीज़ों को सिर्फ सीख नहीं रहे। आपके प्रोजेक्ट्स देख के उसको ये भी लगेगा कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ आपस में आप लोग क्लासमेट से कनेक्ट करें, हमसे कनेक्ट करें। बाय द एंड ऑफ द सेशन आज कर जाते हैं इंशाल्लाह, हमारे लिंक्डइन अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे और हर हफ्ते 2-3 पोस्ट आपने करने हैं। सही है। लाजमी जो अभी मैंने एक्सरसाइज की, जिसने नहीं की वो भी मैं शेयर कर दूंगा संडे डिस्कॉर्ड 2 to 5 के अनाउंसमेंट में। नंबर 1, जो हमने टपल डिक्शनरी पढ़ा उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। डज नॉट मैटर आपको कितना अच्छे से समझ आए और कितना अच्छे से समझ नहीं आया। सही है।